तो दोस्तों JSW स्टील ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 45,152 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 41,378 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 45,991 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया 45,991 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 43,680 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 43,004 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 40,250 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 44,161 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिले। मतलब साल दर साल अगर आप देखते हैं तो खर्चे बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ पटेल देखते हैं, कॉस्ट ऑफ पटेल कम मतलब लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, 5 से 6%। लेकिन रेवेन्यू आपका 11% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे बहुत कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1646 करोड़ के प्रॉफिट थी। पिछले साल 719 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2410 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। 3.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 50% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि उसके पीछे कुछ एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में आप पहले टैक्स देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स लगे नहीं है। टैक्स के रूप में टैक्स रिटर्न जिसको आप बोलते हैं वो कंपनी को हुआ है 953 करोड़ कंपनी को टैक्स वापस मिले हैं। जबकि पिछले साल 460 करोड़ मतलब टैक्स पे किए थे, पिछले क्वार्टर में लगभग 700 करोड़ के आसपास। तो टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी को वापस मिले हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिला। और ऊपर से कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में नुकसान भी हुआ है 529 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 103 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हटा कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, फिर भी आप देखेंगे 1281 करोड़ से बढ़ के 1986 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखते लगभग 50-55% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया 2,410 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते हैं 2,600 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेके। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर गिर रहा है, ये भी याद रखिएगा। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 66 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 94 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 8 रुपये 76 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब ठीक है, मतलब उतने तोड़फोड़ वाले नंबर भी नहीं है, ठीक नंबर आप कह सकते हैं। क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिला, एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिला, बढ़ते हुए भी देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पे कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।